चलिए मेरे भाई, हम आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से हम लोग आज देखेंगे कि दर्पण के प्रश्न ना दर्पण सूत्र से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो कि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा मेन वही है जो कि सवाल पे लगाया, नहीं तो कुछ नहीं लगाया। देखिए, पहले हम क्वेश्चन बहुत सारा बैक टू बैक क्वेश्चन कराने जाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले छोटी छोटी वीडियो लेक्चर जो हमने बनाया है कि चिन्ह परपाटी दर्पण सूत्र क्या क्या सूत्र होता है हमने आपको समझाया है। तो पहले छोटी सी 2 मिनट के लिए पूरा जल्दी जल्दी देख लो, फिर उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। देखना, पहले तो याद रखना कि दर्पण सूत्र क्या होता है। 1/f = 1/v प्लस 1/में u होता है हमारा, ये बात क्लियर है। आवर्धन क्या होता है, m = I/o होता है, I/o होता है। आई देखो, आई हम बता दें तो ये आई क्या होता है मेरे भाई, आई होता है जो प्रतिबिंब होती है उसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, आई से इमेज, इमेज की लंबाई। और ओ क्या होता है, ओ होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो वस्तु होती है उसकी लंबाई होता है। क्लियर। m = I/o, इसको कर देंगे। एक और होता है -v/u, ठीक है ना। ये -v/u होता है हमारा आवर्धन का फार्मूला होता है। क्या होता है मेरा, आवर्धन का फार्मूला होता है। इनको याद रखना है, इसको याद रखना है। एक फोकस तथा और वक्रता त्रिज्या, इनका संबंध देख लीजिए। F = क्या होता है, R/2 होता है। क्या होता है, R/2। ये 3 फार्मूला पहले याद रखना है, पहला, दूसरा और ये हमारा तीसरा, आवर्धन के लिए, ठीक ना। आवर्धन की एक और बात, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक और उल्टा है, तो आवर्धन क्या होगा हमारा, ऋणात्मक होगा। अगर आभासी तथा सीधा है तो आवर्धन हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। बस इतनी बात याद रखना है, सवाल पूरे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसको करते हैं रफ। अब पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे भाई, हम पहले नंबर क्वेश्चन से खाता खोलते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप कलम और कॉपी लेकर रेडी हो जाइए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, देखिए, ये तो हमने लिखा है मेरे भाई, हमारी राइटिंग है सर, आपको हो सके तो आपको नहीं समझ में आए तो उसके लिए घबराइए ना। ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन उसमें से पढ़ना है, क्योंकि विधिवत लिखा है, दिखाई देगा साफ, समझ में आ जाएगा आपको। नहीं, बहाने नहीं बनाना है जी, बिल्कुल नहीं बहाने बनाना है। अब हम यहाँ तो हमारी राइटिंग हम पढ़ के समझा देंगे। अब क्वेश्चन ऊपर देखते जाना, एक एक स्टेप छापेंगे, अंत तक देखते जाना। तुमको पूरा गारंटी देते हैं, छप जाएगा दिमाग में इस बात की। चलो पहला क्वेश्चन देखो। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। भाई, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे दिया है पहले वैसे पढ़ेंगे। ऐसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हल, ठीक, हल यहाँ लिख लिया हमने। ऐसे अवतल दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये हमारा फोकस है, यहाँ सॉरी ये ध्रुव है, ये हमारा फोकस है। ये हम ध्रुव ऐसे फोकस बना लेते हैं, और ये हमारा बनाते हैं वक्रता केंद्र। देखा, घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमको समझाना है। घबराएंगे तो आपको पूरा नहीं समझ में आएगा। आराम से बताएंगे, रुकेंगे आप तो पूरा छाप देंगे, इस बात की गारंटी देता हूं यार। देखना, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। देखो जी, अवतल दर्पण बना दिए, वक्रता त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक की दूरी को दे रहा है, ये 20 सेमी हो गया, ये 20 सेमी हो गया वक्रता त्रिज्या। फिर उसके बाद आगे पढ़ो, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखी है। 15 सेमी मतलब जी, वक्रता त्रिज्या यहाँ 20 है, तो फोकस दूरी आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कितना होगा, 10। क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर होता है, ये पूरा दूरी का ये दूरी आधा होता है, ठीक है ना। ये बड़ा दूरी का ये छोटी दूरी आधी होती है। यहाँ से अगर ये यहाँ से यहाँ 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो हम यहाँ लिख देते हैं 10। यहाँ से दूर, यहाँ कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखा है, मतलब कहाँ रखा है, यहाँ पे। देखो यहाँ पे हम नाम बनाते हैं 15, तो इसको लिख देते हैं पहले 20, ऊपर लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं 20, ऊपर है यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, यहाँ से यहाँ 15 है, ठीक, ये 15 हो गया हमारा, ये हमारा रखा है वस्तु, ठीक, क्लियर। अब समझते जाओ कि दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमको बताना है प्रतिबिंब की दूरी।
देखो मेरे भाई, सॉल्यूशन अभी नहीं करेंगे, आधा से ज्यादा तुमको सॉल्यूशन पता है। देखो कैसे क्या करोगे, क्या क्या पता करोगे। देखो हमारा ये वस्तु यहाँ पे है, ये यहाँ पे खड़ा है। अगर हम तुम जानते हो, अगर सी और एफ के बीच में वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी से दूर बनता है, इधर बनता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इधर बनता है ना, इधर बनता है। तो अब याद रखना, यू यू की दूरी तो तुम्हारी अभी इस समय पता क्या चल रही है कि -15 हुई है। -15 क्योंकि अवतल दर्पण से हम इधर नापते हैं, इधर नापेंगे तो ये कितना हो गया, यू हमारा आ गया -15। मेरे भाई चिन्ह पर पार्टी में हमने बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत बताया है कब माइनस होता है कब प्लस होता है। प्लीज जाकर वीडियो देख लेना, प्लीज कह रहे हैं ना, देखोगे ना तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे दर्पण से यहाँ देख रहे हो तो ये देखो यू का वैल्यू कितना दिया रहा है, यहाँ -15 है, -15 रख लिया। अब हमको वस्तु का प्रतिबिंब हमको मालूम है इधर बनेगा, ये इतना दूर है, भी का वैल्यू इतना दूर है। देखो भी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है बढ़िया है, लेकिन भी का वैल्यू याद रखना इससे बड़ा आएगा। अब भी का वैल्यू इधर है तो इस साइड क्या होता है, माइनस होता है, भी का वैल्यू माइनस में आएगा, जो भी वैल्यू है उससे बड़ा आएगा। इतना बात याद रखना, बस हमको भी का वैल्यू बताना है, कोई बात की दिक्कत नहीं। एफ एफ देखो हमारा क्या दिया है, देखो हमारा एफ दिया है क्या, ये दिया है -10 दिया है। ये बात क्लियर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू आर बटा में 2 होता है जी। आर हमारा क्या दिया है, 20 दिया है, 20 दिया है, और नीचे 2 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब फोकस दूरी इधर, इधर दूरी इधर नापते हैं तो माइनस हो जाता है, ये -10, देखो यहाँ -10 लिख दिया हमने, ठीक। बस अब देखो, अब हम सॉल्यूशन करने चलेंगे, अब हम सॉल्यूशन करने चलेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे। देखो यहाँ सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, अपना यहाँ लिख देना, दिया है सब लिख देना, ये दिया है, दिया है, दिया है यू इक्वल टू इतना है, यू सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर -15 सेंटीमीटर, भी हमें निकालना है ना। ये केवल समझाने के लिए आपको बताया कि हमारा आंसर माइनस में आएगा, याद रखना। एफ दिया है -10 सेमी, ये दिया है, ठीक। अब हम करेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1 में स्मॉल एफ इक्वल टू 1 में भी प्लस 1 में यू। क्लियर। भी मेरे भाई हम थोड़ा ऐसे बनाएंगे, देखना ये भी हम ऐसे करेंगे तो भी है, अगर नीचे करेंगे तो यू, याद रखना, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा इसको थोड़ा चोक टाइप का बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। क्लियर। एफ देखिए, इस स्मॉल एफ का वैल्यू कितना दिया है, -10 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे -10 बराबर भी हमें निकालना है, ये हमने लिख दिया भी। यू हमको दिया है कितना, -15 दिया है, तो -1/15। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है। -15 को इधर ले आ देंगे, 1/15 इधर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस था, इधर आ गया प्लस हो गया, -1/10, ठीक। इक्वल टू 1 में ये है भी। क्लियर। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 30 होगा एलसीएम, एलसीएम 30 होगा। भाग करेंगे 15 दूनी के 30, 2 को गुणा कर लेंगे, 2 हो जाएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो 3, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना हुआ, 1 में भी हुआ। क्लियर। इन दोनों में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1, और नीचे कितना बचेगा, 30 हो गया, 30। इधर कितना है हमारा, 1/b है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। भी को गुणा इधर कर लो, एक इधर कर लो। देखो यहाँ पे हम कर देते हैं साइड में, जगह कम है थोड़ी सी, यहाँ पे हमारा भी हो गया। देखो ये इसमें करेंगे तो माइनस का भी हो जाएगा, पहली बात। इधर कितना होगा, ये इसका गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 30, माइनस को उधर भेज दो, भी का वैल्यू इतना कितना हो गया, -30 सेमी, ये -30 सेमी, -30 सेमी हो गया ना। हमारा आंसर आ गया, भी का दूरी कितना हो गया, -30, मतलब हमारी प्रतिबिंब इधर बनेगी -30 सेमी दूरी पे, -30 सेमी दूरी पे। बात क्लियर। बस हमारा ये आंसर है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन समझ में आया है तो फिर से हम समझा देते हैं कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी थी, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या 20 सेमी हो गई। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी दूरी पर रखा है, यहाँ से यहाँ 15 सेमी, क्योंकि इसका फोकस दूरी ये 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। क्लियर। फोकस दूरी 10 हो जाएगा तो 15 इधर ही बनेगा, 15, ठीक। यहाँ क्लियर है। और उसके बाद हमको इसकी दूरी बतानी थी, प्रतिबिंब की दूरी बतानी थी। तो हमको मालूम है कि वस्तु यहाँ खड़ा होता है तो प्रतिबिंब इधर बनता है, बड़ा बनता है, और ये दूरी कितना हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, माइनस में होगी। इतना बात मालूम था, जो जो दिया था उसको लिख दिया हमने, और ये दर्पण सूत्र से हमने सॉल्व कर दिया। भी का वैल्यू कितना है, -30 आ गई। हमारा आंसर कंप्लीट।
तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे को सॉल्व। पहले स्क्रीनशॉट। चलिए मेरे भाई एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है पहले देखिए। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। कितना सेमी है? 20 सेमी है। और किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका दोगुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। समझिए, पहले जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे करेंगे। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ऐसे करेंगे, अवतल दर्पण बना लेंगे। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ हमारा P है और ये हमारा फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। हमारा वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेमी की दूरी पे रखा है। वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी है? 20 सेमी है, ठीक। तो किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, हमें बताना है। U कहाँ रखा जाए? हमको ये रखा जाए कि उसका क्या होना चाहिए कि दर्पण से कि रखा जाए कि उसकी दोगुना आकार का प्रतिबिंब बने। हमको U भी नहीं मालूम है, V भी नहीं मालूम है, दोनों चीज नहीं मालूम है। लेकिन हमको इतना मालूम है कि C पे जब वस्तु रहता है तो बराबर बनता है, और इससे जब आगे होने लगता है ना, इससे आगे जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो हमको यही बताना है कि उसका दोगुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बने तो इसके इसके बीच में या तो हमारा यहाँ पे वस्तु होगा या तो हमारा फोकस पे होगा, इसी दोनों के बीच में होगा। फोकस पे होगा या तो इसके बीच में होगा, दो स्थिति है। अब हम चलिए सॉल्व करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए, जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है तो दर्पण आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये बात लिख लेना है आप लोगों को। पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, दिया है, दिया है। U हमारा क्या है? हमको नहीं मालूम। भी हमें नहीं मालूम, भी नहीं मालूम है, भी हमें नहीं मालूम है। F हमें मालूम है। यदि कि वक्रता त्रिज्या यहाँ 20 है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 10। और इधर है तो माइनस का 10। ये बात क्लियर है, क्योंकि अवतल दर्पण से इस तरह नाप, इधर इधर वस्तु रखती है तो इधर नापते हैं तो ये माइनस का 10 में हो जाता है, तो माइनस का 10 हो गया। क्लियर। अब देखिए, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बता रहे हैं। हमारा आवर्धन M इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? M इक्वल टू माइनस का V अपान में U होता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमारा क्या होगा? आवर्धन एक ये फॉर्मूला होता है I अपान में, वो आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये बात जानते हैं। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमारा आवर्धन ऋणात्मक होता है, ये बात मालूम है। तो हमारा ये देखिए, वस्तु से प्रतिबिंब कितनी बन रही है? दोगुना बन रही है ना। तो देखिए, ये भी तो फॉर्मूला आपको मालूम है, I अपान में O, I अपान में O। तो देखिए, वस्तु हमारा कितना है? 1 है, तो आवर्धन के प्रतिबिंब कितना है? दोगुना है। वस्तु से प्रतिबिंब दोगुना है। अब वास्तविक है तो ऋणात्मक में होगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। देखिए यहाँ माइनस लिख देंगे, नीचे 1 है तो इसको हटा भी देंगे। इतना बात क्लियर है। अब देखिए, माइनस भी अपान में U, इधर क्या है? देखिए U बनाया मैंने, ये भी है। -2, माइनस माइनस दोनों कैसे, U को गुणा इसमें करेंगे, भी है और ये हो जाएगा 2U। क्लियर। ये 2U बनाइए पहले, U 2U हो गया। क्लियर। बस अब हम करेंगे दर्पण सूत्र से लगाने स्टार्ट करेंगे। हम अपना V का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1 अपान में स्मॉल f इक्वल टू 1 अपान में V प्लस 1 अपान में U। क्लियर। F के जगह हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, F के जगह -10 रखेंगे, 1 बटा में माइनस का 10। अब देखिए मेरे भाई, भी के जगह देखिए 2U है तो भी की जगह 2U रखेंगे, 1 बटा में 2U प्लस 1 बटा में U है, 1 बटा में U, 1 बटा में U। अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा? 2U आएगा। इसका भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका भाग करेंगे तो U से U कैंसिल, 2 को गुणा करेंगे इसमें तक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर देखिए माइनस का 1 बटा 10। ठीक। अब ये देखिए 2 से इसको कैंसिल करें, 2 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 5 बार में, 5। ये माइनस का कितना हुआ? 5। इधर कितना है? 2 1 3 और नीचे कितना है मेरा? U है। क्लियर। U का गुणा इसमें कर लीजिए, इधर इधर में गुणा कर लीजिए, माइनस का U, इधर हो गया 5 या 15
15। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, u का वैल्यू हो जाएगा -15। u का वैल्यू कितना आ गया, -15। इससे हमें ये क्या पता चल रहा है कि देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ से 20 है तो फोकस दूरी हमारा हो गई 10। हमारा u का वैल्यू कितना है, -15, मतलब ये वस्तु यहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे, और वस्तु यहाँ रखा है तो प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा। अब हमको प्रतिबिंब बताना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए u का वैल्यू आया है, v का वैल्यू यहाँ क्या है हमारा, v, ये v, यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। v का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देखिए v = 2, u का वैल्यू हम क्या रखेंगे, -15, -15 दूनी के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो v का वैल्यू हो गया हमारा -30 सेमी। v का वैल्यू कितना हो गया हमारा, -30 सेमी। समझ में आया। तो फोकस हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, -30 इधर बनेगी, दूर बनेगी। ठीक, ये हमारा क्या है, आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, इसको कंप्लीट हुआ। अब ये हम कह सकते हैं कि जो ये दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बनेगी, वास्तविक बनेगी। ठीक, अब वस्तु पूछ दे, वस्तु कहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ना, अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। मेरे भाई जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे समझिए। पहले देखिए ऐसे हम यहाँ बना लेते हैं अवतल दर्पण, ऐसे बना दिया हमने अवतल दर्पण। 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ लिख दीजिए ध्रुव है, और यहाँ हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा क्या है, ये फोकस है, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक, 12 सेमी फोकस दूरी, यहाँ पे कितना सेमी, 12 सेमी फोकस दूरी है, 12 सेमी फोकस दूरी है। 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी एक वस्तु रखी गई है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेमी लंबा बने। मेरे भाई याद रखिए कि हम 4 सेमी का लंबा प्रतिबिंब बनाना है। अल्लाह चुप। 4 सेमी लंबा बनाना है, लेकिन हमको नहीं मालूम है वस्तु कहाँ रखना है, उसका प्रतिबिंब 1 सेमी लंबा बने। याद रखिएगा कि जब यहाँ पे वस्तु रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बराबर बनता है, वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब बराबर बनता है। इससे इधर वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक, का वस्तु का हमको पता चल रहा है कि पहले तो वस्तु इधर ही साइड है, अब प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो इससे हमको पता नहीं चल रहा है कि अब करें तो करें क्या। तो देखिए पहले बात, आवर्धन से फिर सॉल्व करेंगे। आवर्धन m = I/O होता है, ये बात क्लियर है। माइनस V/U होता है, ये बात क्लियर है। ठीक, अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं यहाँ m = करेंगे क्या, I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 1 सेमी बनाना है, और वस्तु की लंबाई कितना होना चाहिए, 4 सेमी होना चाहिए। यहाँ देखिए कितना, सामने 4 सेमी लंबी, 4 सेमी। ठीक, अब जब ये बात याद रखिए, जब प्रतिबिंब अगर छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो याद रखिए वो वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अब वास्तविक को उल्टा बनेगा तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये बात क्लियर है। यहाँ हम लिख देंगे हमारा ये कितना हो जाएगा, m = माइनस का 1/4 हो जाएगा। फिर क्योंकि हल्ला हो रहा है ना, रुक जाओ, क्योंकि वास्तविक एवं उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा है। ठीक, इसलिए हमारा आवर्धन क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखिए -1/4 हम इसके बराबर कर लेंगे, m = क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए -1/4 बराबर -V/U। क्लियर, ये हम ये v लिखेंगे, ये v, ये हमारा u है, माइनस माइनस से दोनों कैंसिल, u का गुणा इसमें, इसका कर लीजिए इसमें, ये 4 है, ये हमारा 4 है, हमारा ये u है, इसका इधर गुणा कर लेंगे, ये u हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4v हो जाएगा, 4v।
क्लियर? बस अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। यहां लिखते हैं दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1 में स्मॉल एफ इक्वल टू 1 में भी प्लस 1 में यू। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? एफ का देखिए यहाँ कितना दिया 12। अब फोकस इधर से हम नापते हैं तो फोकस दूरी हमारी माइनस में हो जाएगी, 1 में माइनस का 12। भी देखिए भी ए हल्ला हो रहा है तो लोग को बड़ी मार मार देंगे हम। यहाँ भी का वैल्यू यहाँ भी रख देंगे 1 भी प्लस यहाँ यू का वैल्यू कितना 4 भी रख देंगे 1 में 4 भी, क्योंकि यहाँ हमने यू का वैल्यू 4 भी निकाला है तो यू की जगह 4 भी रख दिया हमने। क्लियर है? बस अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। यह भी कैंसिल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 भी हो जाएगा, इसका भाग करेंगे तो भी से भी कैंसिल 4 आएगा, 4 को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस इसका भाग करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे 1 इधर हो गया। देखिए माइनस 1 में 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर? अब इसको थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा, रफ करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाई अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा हम आगे सॉल्व करेंगे, जगह कम पड़ रही है। देखो अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे देखो इसका है, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। माइनस का 1/12, इधर कितना है 4 1 5 और नीचे कितना होगा 4 भी हो गया। ठीक 4 भी हो गया, 4 से कैंसिल करो, ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 3 बार में भी का मल्टीप्लाई इधर करो माइनस का भी इधर के 3 5 15 हो गया। भी को माइनस को इधर भेजेंगे तो माइनस का 15, मतलब हमारी प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगी 15 सेमी दूर बनेगी, मतलब यहाँ बन रही है। हमको समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब भी का वैल्यू आया है -15 आ रहा है, तो ये फोकस दूरी 12 है, तो 12 से इधर होगा ना थोड़ा, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे -15 पे, इतने दूरी पे। तो वस्तु कहाँ पे रहता है कि इसके बीच में बनता है? पहले वस्तु अनंत पे रहता है तो फोकस बनता है, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में आता है तो यहाँ बनता है, मतलब वस्तु इधर रखा है। पता चल गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, इसलिए प्रतिबिंब यहाँ बना है छोटा सा। ठीक है, यह क्लियर है? अब हमको u का वैल्यू निकालना है कि u, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 12 से भी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेमी लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए। हमें u का वैल्यू पूछा है, वस्तु कहाँ रखी जाए जिसका प्रतिबिंब 1 सेमी लंबा प्रतिबिंब बने। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं। भी हमारा आ गया, u निकालना है। यहां से हम क्या निकाले थे u, देखिए u के बराबर हम 4 भी रखे हैं, तो यहाँ हमारा u के बराबर रखे थे हम, u बराबर 4 भी हमारा आया था। इसको हम करते रहो, u इक्वल टू 4 भी का वैल्यू कितना है -15 है, तो 15 चौके 60, तो u का वैल्यू कितना आ गया -60, मतलब वस्तु कितनी दूरी रखा गया है 60 सेमी दूरी पर रखा गया है। u हमारा 60 सेमी दूरी पर रखा गया है, u हमारा 60 सेमी दूरी पर रखा गया है। तो ठीक ये हमारा आंसर हो गया। तो लिख देंगे अवतल दर्पण के सामने वस्तु हमारा 60 सेमी दूरी पर रखा गया है। फिर से समझाते हैं आपको सवाल। अगर ये हमको दे दिया है ये लंबाई दे दिया है, u नहीं दिया रहे, भी नहीं दिया रहे, तो हम आवर्धन से सॉल्व करेंगे। अगर वस्तु की प्रतिबिंब हमारी आभास वास्तविक है, उल्टा है, आवर्धन ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक हमने लिया था। फिर उसके बाद हम उसको बराबर कर लेंगे, भी अपन u के वैल्यू के बराबर कर लेंगे। इसको सॉल्व करके हम v और u का वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमने क्या ले आया है, देखिए 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने कितना 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है, तो मोमबत्ती का इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। पहले तो मैंने पढ़ दिया, अब एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हमने बना लिया ऐसे अवतल दर्पण, ठीक, ये देखो अवतल दर्पण हमने बना लिया, अवतल दर्पण, ठीक। यहाँ हमारा ये ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। पहली बात कि 20 सेमी वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 20 सेमी है, यहाँ से यहाँ 20 सेमी है, वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, इसका आधा 10 हो जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, ये वक्रता फोकस केंद्र हमारा फोकस दूरी कितना हो गया 10 सेमी का हो गया। क्लियर। 5 सेमी की दूरी पर
फोकस दूरी यहाँ से यहाँ 10 है, 5 सेमी इतना ही दूरी होगा, ये आधा होगा, बीच वाला आधा ही होगा, आधा होगा ना, बिल्कुल आधा होगा यहाँ से यहाँ तक। ये हमने ऐसे बना दिया यहाँ से यहाँ तक, जो कि 5 सेमी की दूरी पर, ठीक 5 सेमी की दूरी पर, 5 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी जाती है। यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी जा रही है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा मेरे भाई, याद रखना कि जब हम नहीं बताए थे फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब इसका इधर बनता है और इधर बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो एक बात क्लियर है कि हमारा आंसर आएगा प्लस में आएगा, और कहां पर बनेगा, दर्पण से, दर्पण के पीछे बनेगा, ये बात जानना। और जो हमको भी बताना है तो भी की दूरी हम बता देंगे, बस हमारा काम खत्म। देखो दिया है, लिखना है ऐसे, दिया है u का वैल्यू कितना है, -5 सेमी है, 5 सेमी। फोकस दूरी हमारी कितनी दी है, -10 सेमी, और हमें बताना है भी बताना है, बस इतना लिखेंगे दर्पण सूत्र से। यहां लिख लेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/में स्मॉल f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। f का वैल्यू कितना है, यहाँ -10 है, -10। v का वैल्यू हमारा कितना है, हमको निकालना है, और u का वैल्यू कितना दिया है, -5, 1/5 हो गया। ये -5 इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये -1/10, इधर कितना है, 1/2। क्लियर। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 आएगा। इसका भाग करेंगे तो 2, अरे भाग करेंगे तो 2 गुणा इसमें कर दे 2, -10 इसमें भाग करेंगे तो, इसमें भाग करेंगे तो 1 आ गया। इधर कितना है, 1/v है, घटाएंगे तो 1, और नीचे कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया 1/v। ठीक, अब v का गुणा इसमें करो, इधर का इसको करो, तो v का वैल्यू यहाँ कितना गया 10 से। ठीक, बस हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। देखो v का वैल्यू कितना है 10 सेमी, तो हमारा प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा ना, इधर बनेगा, 10 सेमी दूर आभासी बनेगा। तो कैसे लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब 10 सेमी, यहां लिख देंगे ऐसे 10 सेमी दूर 10 सेमी दूर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक मेरे भाई, ये क्लियर है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना, ये इसलिए प्लस में आया है, ये क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक दो क्वेश्चन और करा देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा भाई। एक और क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5वां क्या दिया है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहां देखते पढ़ते हैं पहले। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है, ठीक, 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी की पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अब देखिए बता रहे हैं आपको, ऐसे हमने बना लिया अवतल दर्पण, ठीक, जिसका यहाँ ध्रुव होगा, ये हमारा फोकस होगा, ये हमारा वक्रता केंद्र होगा, ठीक है ना। 40 सेमी की वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, 40 सेमी दिया है, ठीक, क्लियर। 4 सेमी लंबी पर वक्रता त्रिज्या 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर, देखिए यहां से यहां वक्रता त्रिज्या 40 है, फोकस दूरी हमारी हो जाएगी 20, और 30 सेमी की दूरी पर रखा है, क्या वस्तु रखा है, तो यहाँ बीच में ही 30 होगा, यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी 30 सेमी होगी, पहली बात है ये समझिए। और कितना सेमी लंबा है, 4 सेमी लंबा है, तो 4 सेमी लंबा है, 30 सेमी की दूरी पर रखा है, क्लियर। ये पहले लिख दीजिए, पहले समझिए, उसके बाद हम लिखेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। पहले समझिए, 30 सेमी की दूरी पर रखा है, 4 सेमी लंबा वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कितना लंबा बनेगा। देखिए मेरे भाई, वस्तु यहाँ पे रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा मेरे भाई, इधर बनेगा। वस्तु का आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा, ये भी बात क्लियर है, और जितना दूरी है उससे उसकी बड़ी दूरी होगी, ये भी बात जानते हैं आप, क्लियर। तो चलिए हम लिखेंगे। अब दिया है u इक्वल टू -31, यहां से इधर नापते हैं तो हमारा माइनस में होता है, तो हमारा वस्तु कितनी होगी, -31 हो गई।
फोकस, फोकस कितना दिया है, -20, -20। भी हमें निकाल कर बताना है कि भी क्या होगा। ठीक, बस अब हम यहाँ निकाल लेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण यहाँ लिखेंगे, दर्पण, दर्पण सूत्र से 1/में स्मॉल f = 1/b प्लस 1/में u। ठीक, ये क्लियर है। f का वैल्यू कितना है मेरा, -20 है, -20 इक्वल टू भी का वैल्यू हमको बताना है, भी हमने जैसे है तैसे रख दिया, -1/30 दिया है तो 1/ हम 30 रखेंगे, और ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया। क्लियर। अब -30 से इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा 1/30 -1/20, इधर कितना है 1/20 है। एलसीएम ले लेंगे, हमारा 60 आ जाएगा एलसीएम। इसका भाग करेंगे कितना आएगा, 2 लिखेंगे, माइनस इसका भाग करेंगे हमारा कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ लिख देंगे 3 इक्वल टू 1/में भी। ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, इधर 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, और नीचे कितना है मेरा 60 है, और इधर कितना है 1/में भी है। क्लियर। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, भी इधर हो गया, यहाँ हो गया 60। ठीक, ये माइनस है, माइनस को उधर दे दीजिए, भी का वैल्यू आ गया -60। ये बात हमारा क्लियर हो गया। भी मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है, 60 दूरी, यहाँ पे -60, क्योंकि देख रहे हैं ना वस्तु का दूरी इतना है तो प्रतिबिंब की दूरी बहुत दूर होगी, थोड़ा सा 60 होगी। अब रही बात आकार बताना है, उसका आकार कितना होगा, देखिए आवर्धन से बताएंगे हम लोग। m = होता है -b/u होता है ना, -b/u होता है। बस यहाँ से लेके हमारा आवर्धन आ जाएगा, पता चल जाएगी वस्तु कितनी बड़ी है। माइनस भी का वैल्यू कितना है, -60 है, यहाँ लिखेंगे -60। यू का वैल्यू कितना है, यू देखिए यहाँ यू कितना है, 30 सेमी की दूरी पे है, इस साइड है तो माइनस में है, यहाँ लिखेंगे -30। अब माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा, केवल 2 आएगा, यहाँ आ गया -2, -2 आया है। यहाँ से वैल्यू कितना है हमारा, -2 आया। आवर्धन तो मेरा आया 2। ठीक, लेकिन हम किसके बराबर करके पता कर लें, पता कैसे करेंगे, एक चीज और देखिए, m का वैल्यू किसके बराबर भी होता है, I/O के भी बराबर होता है, I/O के भी बराबर होता है। इधर का समझ में आया तो मेरे भाई इसको रफ कर देंगे तो समझ में आएगा, इसको हम बेटा के फिर से कर देते हैं इधर। ठीक है, इसको पहले ऊपर से हम कर देते हैं क्वेश्चन रफ, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई बताना है ना, तो थोड़ी जगह कम पड़ रहा है, ऊपर करते हैं रफ। ऐसे हमने कर दिया रफ। देखिए m का वैल्यू यहाँ देखिए कैसे, m का वैल्यू हमारा है m का वैल्यू I/O भी होता है, और इधर भी होता है I/O भी होता है। इधर होता है हमारा क्या होता है मेरे भाई, V/U होता है, -V/U भी होता है। अब देखिए I प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का इमेज हमको बताना है, प्रतिबिंब की लंबाई बताना है, उसके लिए I। ओ वस्तु की लंबाई कितना था यहाँ पे, 4 सेमी, यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ देखिए -V का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -60 है, तो यहाँ लिख देंगे 60। अब देखिए U का वैल्यू हमारा यहाँ से कितना आया है, 30, हमारा -30 था तो -30। ठीक, दोनों ये कैंसिल हो गए, कितना बचा 2। यहाँ देखिए लिख देते हैं I/4 = -2। 4 का गुणा इसमें कर लेंगे तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, -8 सेमी। तो हमको पता चल गया कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, -8 सेमी होगी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, -8 सेमी होगी। ठीक, इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये पूरा हमारा क्या हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत सारा क्वेश्चन हुआ है सॉल्व, 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।